मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतो वल्लवी वल्लभं नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकंस्योरतिप्रिया कृष्णाभिनमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् काचित्तमं कुन्देन स्वरजातीरनिःसृताः पूजिता तेन प्रीयता साधु साधुति तदेव ध्रुवमुन्नी तस्यै मानं च बह्वदातो। ॐ उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकंस्योरतिप्रियाः कृष्णाभिनर्षमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पादन्यासैर्भुजविभुतिः इस श्लोक में प्रधान नृत्य का निरूपण है। नट और नटी, नायक और नायिका दोनों एक साथ नृत्य कर रहे हैं। अब आगे गोपियों के अत्यंत विचित्र गान सौष्ठव का वर्णन करते हैं। वे नृत्य करती हुई गान कर रहे हैं। तो कभी ऊंचा स्वर लेकर आलाप करती हैं, गान करती हैं, कभी नाचती हैं, कभी नाचती हुई गान करते हैं। गाकर नाचती हैं, नाचकर फिर गाती हैं, नाचती हुई गाती हैं। ये तीन अर्थ इसमें से निकलता है। उससे जगुर नृत्य माना, नृत्य करके फिर गाने लगते हैं, गा के फिर नृत्य करने लगते हैं। गान और नृत्य दोनों एक साथ होता है। नृत्य माना में जो शामिल प्रत्यय है, जो गान और नृत्य दोनों को समकालिक बताता है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा भारी कौशल है। अब देखो जरा शब्द का एक शब्द विन्यास का कौशल बताता है। जैसे हमारे पहले महात्मा लोग तो ये शब्द बोल देते थे और श्रोता लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार उसका अर्थ। तो नृत्य से मानः देवांगना विद्योति नृत्य कौशल्या विद्यात अभिमानो जाता का नृत्य माना। नृत्य में गोपियों के अभिमान है। माने कोई उर्वशी रंभा आदि जो स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा हैं, वे भी गोपियों के समान नृत्य नहीं कर सकते। तो कौशल का अभिमान है। दूसरा बताते हैं कि नृत्य मानम प्रमाणम यथार्थ ज्ञानम जाताम। नृत्य के संबंध में इनका यथार्थ ज्ञान है। अथवा नृत्यगत मानम प्रमाणम जाताम। अगर किसी को नृत्य सीखना हो तो गोपियों को प्रमाण मान करके नृत्य सीखे।
अथवा कृष्णेन सह नृत्येन लब्धो मानः जाति। क्या मतलब हुआ? कृष्ण के साथ नाचने से जिनको बड़ा भारी सम्मान मिला। क्या? और किसने श्री कृष्ण के साथ ऐसे नृत्य किया है? कौन ऐसी मानुषी है, कौन ऐसी अप्सरा है, कौन ऐसी देवी है, कौन ऐसी वैकुंठ की लक्ष्मी है जो श्री कृष्ण के साथ नृत्य का सौभाग्य प्राप्त कर सके हो? तो कृष्ण के साथ नृत्य करके जिन्होंने बड़ा भारी सम्मान आदर प्राप्त किया है, अथवा नृत्य नहीं कृतः कृष्ण सम्मानो जादू, उन्होंने कृष्ण का बड़ा भारी आदर किया। तो कैसे आदर किया? कि नृत्य दिखा करके आदर किया, उनके सामने नाच नाच करके कृष्ण का आदर किया। उनके पांव, उनके हाथ, उनके सिर, उनके रोम रोम श्री कृष्ण को खुश करने में, उनकी सेवा में, उनको सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसलिए गोपियों को नृत्यमान कहा गया। अथवा नृत्य करके जिन्होंने श्री कृष्ण से सम्मान प्राप्त किया, उनको नृत्यमान कहा। ऐसा बढ़िया नृत्य किया कि श्री कृष्ण ने भी उनका सम्मान किया। जगुर नृत्यमाना। एक और इसका पदच्छेद ऐसे है, कृष्णाभिमर्श मुदिता। क्यों नाचते हैं? बोले श्री कृष्ण का अभिमर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो जितना जितना श्री कृष्ण का स्पर्श, आलिंगन, प्रेम छल, कभी पसीना पोंछ देते हैं, कभी हाथ दबा देते हैं, कभी हृदय से लगा लेते हैं, कभी पीछे से हृदय से लगा लेते हैं, कभी आगे से हृदय से लगा लेते हैं, कभी हाथ उठा करके हृदय से लगा लेते हैं, और कभी प्रशंसा में उनकी पीठ ठोक देते हैं गा। तो इससे जो गोपियों को आनंद होता है, कृष्णाभिमर्श मुदिता, इस आनंद के कारण गोपियों को नाचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही वो नृत्यमान हो रही हैं, अपने आप ही नाच रही हैं। कृष्णाभिमर्श मुदिता अतएव नृत्यमाना। जिसका अपना प्राण प्रियतम, हृदयेश्वर, जीवन सर्वस्व आमने सामने हो करके स्पर्श कर रहा हो, हृदय से लगा रहा हो, उसके रोम रोम सहज स्वभाव से ही नाचते हैं। उसको नाचने के लिए कोई कर्तृत्व पूर्वक क्रिया नहीं करनी पड़ती। तो कृष्णाभिमर्श मुदिता अतएव नृत्यमाना। एक दूसरा इसका पदच्छेद है ना, कृष्णाभिमर्शम यथा स्यात् तथा नृत्यमाना अतएव उदिता। मुदिता न करके कृष्णाभिमर्शम क्रिया का विशेषण है। कृष्णाभिमर्शम यथा स्यात् तथा नृत्यमाना। नाचती तो है गोपियां, परंतु नाचने में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो हजार हजार गोपी नृत्य कर रही हैं, सबका उद्योग ये है कि हम कृष्ण को छू लें। कृष्णाभिमर्शम कृष्ण स्पर्शम यथा स्यात् तथा नृत्यमाना। सब नृत्य के ताल के अनुसार दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से ऐसे ढंग से चलती हैं कि कृष्ण के पास पहुंच जाएं और उनको छू लें। अतएव उदिता, इसलिए गोपी का रोम रोम छिड़ गया है। अब गोपी कैसी है तो बताते हैं, रक्त कंठ्यो रसित प्रिया। रक्त कंठ्या नारायण, ये श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के गले में हाथ डाल डाल के जो अपनी ओर खींचा है, उनको दबाया है। इससे क्या हो गया है? बोले रक्त कंठ्या, उनका गला लाल पड़ गया है। बोला रक्त कंठ्या, रक्त मानो रक्त वर्ण हो गया है कंठ जिनका, रक्त कंठ्या।
अब देखो ये ध्यान की वस्तु है। जहाँ रूप का, सौंदर्य का जहाँ वर्णन होता है वहाँ आकृति पर मन ले जाना पड़ता है, रूप पर रंग ले जाना होता है। तो गोपियों के कंठ कैसे? बोले रक्त कंठ हुआ, वैसे तो गोरी है और कोई सांवरी भी है हो, ऐसा नहीं समझना कि सब गोरी गोरी हैं। वो तो जैसे मणि अनेक वर्ण के होते हैं, चमक सब में होती है, लेकिन उनके काटने का जो ढंग होता है ना, ये तो कोई ये भाई 12 पहलू है इसमें, तो इसमें 16 पहलू है, इसमें 50 पहलू है। कट से मणि की शोभा बन जाती है। तो मणि कोई लाल है, कोई श्वेत है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई पुखराज है। पुखराज है तो वो स्वर्ण वर्ण है, कोई नील है, कोई श्वेत है, कोई रक्त है। तो गोपियों के शरीर के रंग तो सब प्रकार के हैं, लेकिन उनकी आकृति इतनी सुंदर है, उनकी आकृति इतनी सुंदर है कि उन पर एक बार कृष्ण की नजर भी लग जाए। कृष्ण भी देखने में डरते हैं। तो इतनी सुंदर ये गोपी, अपने को कृष्ण सुंदर नहीं समझते हो कभी? वो कहते हैं गोपी इतनी सुंदर, इतनी मधुर, इतनी कोमल, नारायण कहीं मेरी आंख में लग जाए, मेरी नजर में लग जाए हो, ऐसे डरते हैं। इसी से कहते हैं कि देखत बने न देखते दिल देखे अतुलाएं। ऐसा भी बोलते हैं कि सीधे पाए न परत हैं शोभा ही के भार। तो ये बड़ी सुंदरी है, सब की सब गोपियां जो हैं वो केवल रंग रूप से नहीं, अपनी आकृति से भी सुंदरी हैं। लेकिन उनके कंधे पर जब श्री कृष्ण ने हाथ रखा, तासाम मध्य द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः, तो श्री कृष्ण के बाहु स्पर्श से गोपियों का जो कोमल कंठ देश है वो रक्त हो गया हो, हृदय में जब लाल हो गया। वैसे जब मनुष्य के हृदय में अनुराग की लहर उठती है तब भी उसका चेहरा लाल हो जाता है। रक्त कंठ्या, रक्त का कंठ्या का अर्थ है कि रंजक स्वर युक्त कंठवत्या, राग से रक्त है, माने उनको राग से जो मनोरंजक स्वर में गाना आता है, वो राग जो है आए आए करके गोपियों के कंठ में सट गए हैं भीतर। रक्त कंठ का अर्थ है जो भिन्न भिन्न प्रकार के राग हैं, वो राग आ करके गोपियों के कंठ के भीतर सट गए हैं। वो कहते हैं कृष्ण के सामने हमें गाय लो, कृष्ण के सामने हमें गाय लो, कृष्ण के सामने हमें गाय लो। इसलिए गोपियों को बताया रक्त कंठ्या। दूसरा रक्त कंठ्या का अर्थ ये है कि देखो राग तो होता है हृदय में, आप जानते हैं ना, प्रेमा पर पर्याय जो राग है, माने जहां राग शब्द का अर्थ प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो तो रहता है हृदय में। लेकिन जब राग से हृदय भरने लग जाए तो भरते 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 कहां तक आ जाएगा? और कंठ में आ जाएगा वो। और जब दिल में से भरना शुरू होगा तो कहां पहुंचेगा? वो कंठ में पहुंचेगा। तो राग का कंठ में पहुंचना भला क्या है? तो ये कोई पानी छोड़िए, कोई खीर थोड़े खा रहे हैं कि पेट भर गया और गले आके लग गया। कोई प्रेम भी गले आके लगता है, बोले आप प्रेम आके गले लगता है। जब प्रेम गले में आता है तब उसका नाम उत्कंठा होता है। वो कंठ है ना, कंठ। उत्कंठा में क्या है ना? राग हृदय में से ऊपर को उठा, उत माने ऊपर को उठा और कंठ में आए को लगा, तब उसका नाम उत्कंठा हो गया। उत्कंठातिशय ये राग का लक्षण है। अपने प्रियतम से मिलन की जो अतिशय उत्कंठा, मिले रहत मानो कबहू मिले ना, इसी अतिशय का यही स्वरूप है। अतिशय का क्या स्वरूप है? तो एक जने आए तो उनसे बोले कि भाई बहुत दिनों के बाद आज मिले तो बोले वाह आप भी खूब बनाते हैं, अभी परसों ही तो आपके पास आया था। तो देखो वो ये क्या हो गया
बाइबल में एक बात आता हो कि तू अपने मोती सूअर के सामने मत डाल। तो ये कहना कि तुम बहुत दिन के बाद मिले, इसमें तो मिलन की उत्कंठा है, प्रेम है। और अभी परसों आया था, इसमें क्या है? नारायण। का इसका मतलब यह है कि पेट भरा हुआ है। नारायण। इसका मतलब हुआ कि पेट भरा हुआ। तो उत्कंठा जो है ये प्रेम का स्वरूप है। हर समय चित्त में उत्कंठा बनी रहे, न देखें तो देखने का मन हो, देखें तो बोलने का मन हो, बोले तो छूने का मन हो, छुए तो मिल जाने का मन हो, मिल जाए, है ना, मिल जाए तो मिले ही रहने का मन हो। तो ये प्रेम का स्वरूप है उत्कंठा विषय। तो रक्त कंठे का क्या अर्थ हुआ कि गोपियों की जो प्रीति है वो तो आके गले में बच गई है। रक्त कंठे हो, राग उनका कंठ में है। तो राग कंठ में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम गले से लगे रहो, अलग मत हो ना। रक्त कंठे, गोपियां कहती हैं कि हमारा कंठ तुम्हारे कंठ से हमेशा मिला रहना चाहिए। ये गोपी की उत्कंठा है, ये गोपी का प्रेम है कि वो कृष्ण से कहती है कि हमारा कंठ निरंतर तुम्हारे कंठ से लगा रहे। रति प्रिया कृष्णाभिमर्शमुदिता यद गीते नेदमावृतम। ये गोपी कैसी है? गोपी जो है ये रति प्रिया है। अब देखो रति प्रिया शब्द का अर्थ सुना। इनको श्री कृष्ण के प्रति जो रति है वो बहुत प्यारी है, माने श्री कृष्ण की प्रेमिका है, सीधा अर्थ इसका यही है। अथवा श्री कृष्ण के द्वारा की हुई जो रति प्रीति वो इनको बहुत प्यारी है। ये जो कृष्ण के प्रति प्रीति करती हैं वही इनका जीवन है, प्यार सर्वस्व है। और कृष्ण जो इनके प्रति प्रीति करते हैं वही इनका सर्वस्व है। अथवा रतयश्च प्रियाश्च, ये रति रूप भी है और प्रिया रूप में है। नारायण। अब देखो इसका एक रही भाव आपको सुनाता हूं। आप जानते हैं काम और रति की जोड़ी है। पुल्लिंग में जिसको काम कहते हैं, स्त्रीलिंग में उसी को रति कहते हैं। शक्ति और शक्तिमान, ये रति और काम की जोड़ी है। तो रति का पति कौन है? बोले काम। अब रति को यह अभिमान है कि हमारा जो प्यारा है काम, उससे बढ़ करके सृष्टि में और कोई नहीं है। ब्रह्मा को उसने हराया, इंद्र को उसने हराया, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि को उसने हराया। तो अपने पति के शौर्य से, अपने पति के वीर्य से, अपने पति के पराक्रम से रति को बड़ा भारी अभिमान है। अब आए कृष्ण, और कृष्ण आए तो उन्होंने काम के अभिमान को तोड़ दिया। साक्षात मनमत मनमथा, ये प्रसंग कहा माधव बाग में जब सुना रहा था तो वहां पर उसका भी कई अर्थ है। लेकिन कृष्ण है मनमथ मनमथ और गोपियां हैं मनमथ मनमथ की प्यारी। तो रति है मनमथ की प्यारी और गोपियां हैं मनमथ मनमथ की प्यारी। तो रति का मन डोल गया हो। रति प्रिया, वो गोपियों से प्रेम करने लगी। गोपियां कैसी हैं? बोले रति की प्यारी हैं। तो क्यों? कब रति कहती है कि मैं गोपियों के चरण धूलि की उपासना करूंगे, इनका ध्यान करूंगे, इनका भजन करूंगे, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं भी गोपी हो जाऊंगी। और मैं गोपी हो जाऊंगी तो मनमथ मनमथ जो श्री कृष्ण है वे हमारे प्यारे हो जाएंगे। इसलिए रति गोपियों को बड़े प्यार की नजर से देखती है कि कभी इन गोपियों में हमारी भी गणना हो जाए और हमें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। उच्चैर्जगुर नृत्यमानाः रक्तकंठे रतिप्रियाः। कृष्ण रतिप्रियाः, ये गोपी क्या है?
रति की भी आराध्य हैं, रति की भी प्रियतमा हैं, रति की भी परमेश्वरी हैं, स्वामिनी हैं। अब ये गोपियों का गान कैसा तो बताते हैं। यद गीते नेदमावृतम, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। नारायण कहो, पहले हम जुगल गीत जब पढ़ते थे तो उसमें ये आता था कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं, उसमें वर्णन है, भागवत में है, जात हर्ष यर्हि वेणु रवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम। जब श्री कृष्ण आनंद में भर करके और अपनी बांसुरी लेते हैं, हाथ में और अधरों पर धारण करते हैं, तो बंसी की ध्वनि में हर्ष भर करके उस ध्वनि से संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। यात हर्ष उपरंभति विश्वम, मान श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि संपूर्ण विश्व में भर जाती है। और आज भी कभी जब हम लोग शांत एकांत में जाते हैं ना, जहाँ ये मोटर की पोपो न हो, है ना, ये देखो इसी की नकल करके मानो दक्षिण में तो को बोलते हैं, को माने भगो भगो हटो हटो। वहाँ किसी को कहना हो ना कि जाओ जाओ, तो बोलते हैं को। अरे यहाँ मोटर बोलती हाँ, तो यहाँ तो आदमी तो ऐसे नहीं बोलते हैं, तो मोटरें बोलती हैं वैसे को। नारायण को भगो भगो। तो यहाँ कृष्ण की बंसी सुनाई पड़े, इसमें बाधा क्या है? ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो आवाजें हो रही हैं। जब कभी शांत स्थान में रहना हो, एकांत स्थान में रहना हो, तो पेड़ भी संगीत गाते हैं, है ना, पत्थर भी संगीत गाते हैं, नदियां भी संगीत गाते हैं, वायु में भी संगीत है ना, क्योंकि शब्द तो आकाश में है और आकाश वायु में भी है, तो वायु में संगीत है। ये फूल भी बिल्कुल स्वर से हो, एक दूसरे पर पिचकारी मारते हैं, पेड़ पौधे गाते हैं, नदियां गाती हैं, पहाड़ गाते हैं, इनमें संगीत है। ये कह रहे हैं ये कि श्याम सुंदर ने जो बांसुरी बजाई, वो बांसुरी की ध्वनि संपूर्ण विश्व में ऐसी व्याप्त हुई कि जब कभी हम शांत एकांत में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके सुनते हैं, तो बाहर भी और भीतर भी वो बंसी ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये हमारे संत मत वाले जो हैं, वो कहते हैं आज्ञा चक्र है ना, इसके ऊपर त्रिकुटी है, हो फिर भंवर गुफा है, तो भंवर गुफा में कृष्ण रहते हैं और वो बांसुरी बजाते रहते हैं। त्रिभंग ललित भाव से खड़े होकर के भंवर गुफा में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। ऐसा हमारे मध्यकालीन संतों की जो साधना है, जैसे आपा पंथ हैं, कबीर स्वामी हैं, दादू दयाल हैं, राधा स्वामी हैं, इन रैदास हैं, चरणदास हैं, इन लोगों के मत में श्री कृष्ण हम सब लोगों के सिर में एक भंवर गुफा नाम का स्थान है, वहाँ रहते हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं। तो चरणदास गुरु कृपा कीनी उलट गई मोरी नयन पुतरिया, जब आंखें लगती हैं तब भीतर बांसुरी बजाते हुए वो तीन टेढ़े के, है ना, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण दिखते हैं। तो बोले भाई श्री कृष्ण तो संगीत में बड़े निपुण हैं, उनकी बंसी ध्वनि तीनों लोक में व्याप्त है। एक वर्णन आता है श्री कृष्ण की बांसुरी का, रुंधन नम्बुधृतः चमत्कृति परम कुर्बन मुहुस्तुंगुरुम ध्यानावंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेधसम औत्सुक्यावलिधर दलिम चतुलयन भोगीन्द्रमा घूर्णयन। ओंकारार्थमुदीरयन विजयते बंसी निनाद शिशोः। तरह तरह से आता है, दो तीन तरह ऐसे श्लोक दो तीन है।
तो मिल गए हमारे बोलने में, एक श्लोक का पद दूसरे का पहले में ऐसे मिल गया है ना। औत्सुक्यावलिभिर्बलिं चतुनयन भोगीन्द्रमाधूर्णयन वो सप्तस्वरान जृंभयन, ऐसे। तो जिस समय श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई उस समय बादलों का चलना फिरना बंद हो गया और तुम गुरु गंधर्व ने अपनी वीणा फेंक दी हो, बस शीतकार करने लग गए और सनकादिकों ने ध्यान छोड़ दिया। ध्यानादंतरयन सनंदन मुखाम, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना छोड़ दिया, चकित होकर सुनने लगे कि ये क्या है। विस्मापयन वेदसम, और उधर पाताल में बलि उत्सुक हो गए कि ये ध्वनि कहां से आ रही है। शेष भगवान जो है वो नशे में आ गए, कुमारी छा गई नशे के उनके ऊपर। तो बोले ये क्या है, तो ये श्याम सुंदर की बांसुरी बज रही है। तो एक और श्याम सुंदर की बांसुरी। अब आज गोपियों ने कहा कि ये बजाने में बड़े निपुण हैं, इन्होंने बांसुरी तो अपने सारे विश्व में भर दी, अब हम लोग अपना संगीत भर दें। केवल वाद्य से तो काम नहीं चलता ना, संगीत चाहिए। तो यूं कहो, ये ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, होता है ना विवाह, तो वर जो है वो तो सामवेद के मंत्र है और कन्या जो है वो ऋग्वेद की ऋचा है। ये ब्याह के समय ये मंत्र पढ़ा जाता है ना, सामाहमस्मि ऋक्त्वम द्यौरहम पृथिवी त्वम, ये ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं। तो पंडित लोग तो आपस में बोल कर रह जाते हैं, लेकिन है वो बोलने के लिए कुमारी और वर के लिए। तो उसका अर्थ होता है सामाहमस्मि, मैं सामवेद का संगीत हूं और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो, कविता हो। तो जैसे कविता और संगीत दोनों के मिश्रण से एक अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, वैसे वर वधू के संयोग से एक अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो गोपियां कहते हैं कि तुमने अपनी बंसी की ध्वनि से विश्व भर दिया, अब लो हम अपने संगीत की ध्वनि से विश्व को भरती हैं। तो यद गीते नेदमावृतम, ऐसा गान किया गोपियों ने। इसकी भी एक विद्या होती है। जब मनुष्य अहंकार के अधीन होकर के कोई काम करता है तब उसकी क्रिया सीमित हो जाती है, और जब वो अहंकार को छोड़ देता है तब वो विश्वात्मा से एक हो जाता है, तब वो प्रकाशात्मा से एक हो जाता है, तब वो कारणात्मा से एक हो जाता है, तब वो ब्रह्म से एक हो जाता है। तब उसकी क्रिया संपूर्ण विश्व की क्रिया है। गोपी जब अभिमान छोड़कर कृष्ण से मिली तब वो कृष्ण रूप हो गई। वो तो हमारे एक महात्मा थे, ऐसे समझो स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि जब मैं चलता हूं तो पूरा भारतवर्ष चलता है, जब मैं बोलता हूं तो पूरा भारतवर्ष बोलता है। मेरा सिर हिमालय है और मेरा पांव कन्याकुमारी है, मैं संपूर्ण भारतवर्ष हूं। देखो ये तादात्म्य हुआ, इसका नाम हुआ तादात्म्य। गोपी जब कृष्ण से प्रेम करती है तब वो कृष्ण से तादात्म्यापन्न हो जाते हैं ना। तो जैसे कृष्ण का स्वर संपूर्ण विश्व में व्याप्त होता है, वैसे गोपी का स्वर भी संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाता है। अब देखो तुम किससे एक हो रहे हो? ये ईश्वर से एक होने की प्रक्रिया है। यद गीते नेदमावृतम, जिनके गीत से ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है। तो यहाँ तक कि तावंत एव रागास्ते जावत्यो जीव जातयः तेषु षोडश सहस्री पुरा गोपी कृताबरा, गोपियों ने ही 16,000 रागों का निर्माण किया गा करके, और वो संपूर्ण प्राणियों के चित्त में वे व्याप्त हुए।
तो कल सुनाया था आपको कि मयूर जो है वो षड्ज में गाता है वो, और चातक ऋषभ में गाता है, और ये छाग जो बकरे हैं ना, बकरे में जो बोलते हैं, ये गांधार में गाते हैं। क्रौंच जो है ये मध्यम में गाता है, कोकिल जो है वो पंचम में गाता है, दर्द मेढक जो गाते हैं ना वो धैवत में गाते हैं, और मातंग जो गाता है ये निषाद में गाता है। तो इस प्रकार पशुओं के भीतर भी जो राग का प्रकाश होता है, ये उन गोपियों ने इतना गाया रासलीला में कि वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया, और उसी की ध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है। काचित् समं मुकुंदेन स्वर जातीर मिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यैमानं च बहुवदात्। अब एक बड़े आनंद की बात करते हैं, वो क्या है कि वैसे तो संगीत की 18 जाति होती है, जाति 18 है, जातयोष्टा सब प्रोक्ता, इनमें ग्राम है, मूर्छना है, स्वर है, इनकी सबकी संख्या है और इनकी भिन्न भिन्न पद्धति है। तो वो गोपी कृष्ण के साथ गा रही, काचित् समं मुकुंदेन स्वर जातीर मिश्रिताः उन्निन्ये। नारायण कहो, बड़ा ही आनंद आया जब गाते गाते जिस स्वर में, जिस ताल में, जिस जाति में कृष्ण गा रहे थे, और श्रीमती जी ने उससे अलग ही गाना शुरू कर दिया। तो यूं कहो कि श्री कृष्ण कई राग रागिनी का मिश्रण करके गा रहे थे, और उसने अमिश्रित राग, शुद्ध राग गाना प्रारंभ कर दिया, और उसी को ध्रुव बना करके, माने स्थायी स्वर बना करके, ध्रुव बना करके माने स्थायी स्वर बना करके वो बारंबार दोहराने लगी। अब सब लोग एक तरफ देखते ही रह गए, और कृष्ण भी चुप हो गए, और श्रीमती जी ने अपना गाना सबसे अलग मुरारे तृतीय पंथा कर दिया। तो बचपन में तो हमारा ऐसा ख्याल था कि इस गोपी ने बेसुरा कर दिया, मैंने श्री कृष्ण तो स्वर से गा रहे थे, उनका ताल, स्वर, राग बिल्कुल, ये जो बीच में अपना अलग राग छेड़ा तो वो बेसुरा हो गया। तो इसमें कृष्ण की महिमा क्या है कि कृष्ण की महिमा ये है कि इतने सजे सजाए बने बनाए संगीत में, और जैसे किसी ने ढेला फेंक दिया हो, इसने बेसुरा कर दिया। बेसुरा कर दिया तो उनको नाराज होना चाहिए, पर वे गोपी से इतना प्रेम करते हैं कि बेकायदे कर देने पर भी उसके ऊपर नाराज नहीं हुए, और बोले कि वाह वाह वाह, तुमने एक नई राग रागिनी निकाली, तुमने एक नया स्वर दिया, बहुत बढ़िया किया, और साधु 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 उसकी प्रशंसा करने लगे। तो प्रेम में दोष भी गुण मालूम पड़ता है हो, ये प्रेम की विशेषता है। प्रेम की विशेषता ये है कि जिसको सारी दुनिया दोष कहती है, उसको अपना प्रेमी गुण बताता है। उसकी व्याख्या ही दूसरी है, उसकी नजर ही दूसरी है, उसका तराजू ही दूसरा है। तो गोपी की ये जो ढिठाई है, ये ही कृष्ण को गुण मालूम करते हैं। पर ये बात मैंने अपने बचपन से सुनाई, मैंने कई बार कथा में भी ये बात कही थी, तो आज भी कह दी। अमिश्रिता का दूसरा अर्थ ये है कि गोपी और सब गोपी और कृष्ण मिलकर के एक मिश्रित राग गा रहे थे, और इसने कहा अपने को अलग कर दिखा दिया हो, अपने को अलग। अब जैसे देखो यहाँ सब लोग सामान्य रूप से बैठे हुए ना,
और यहाँ कोई किम भूत किमाकार आ जाए, है ना, किम भूत किमाकार आ जाए, उसकी पोशाक बड़ी विचित्र हो, है ना, शरीर में खड़िया का रंग लगाया हुआ हो, पत्ते बंधे हो, है ना, और सिर पर गुदड़ी सुगड़ी सब लपेट लपेट के कोई आ जाए यहाँ, तो सब लोगों की नजर उसके ऊपर चली जाएगी। तो लोगों की आंख खींचने का एक ये भी उपाय है कि जैसे सब लोग न रहें वैसे रहने लग जाए। तो इस गोपी ने अपने को श्री कृष्ण की विशेष प्रियतमा के रूप में प्रकट किया। तो ये देखो, हमने ये नवीन राग गाया है। अमिश्रता का दूसरा अर्थ एक ये है कि संगीत शास्त्र में, गांधर्व वेद में जितने प्रकार के राग हैं, उनका नियम बना हुआ, उनकी मर्यादा बनी हुई। नवीन राग का आविष्कार सब लोग नहीं कर सकते। ये जो गोपी है, ये संगीत शास्त्र में इतनी निपुण है कि एक ऐसे राग में उसने गाना शुरू किया जो न किसी देवी को मालूम, न देवा को मालूम, न गोपी को मालूम, न कृष्ण को मालूम। कृष्ण ने कहा, अरे मैंने तो इस राग में कभी गाया नहीं, है ना, इसने तो नवीन आविष्कार किया। आचार्य हो गई ना, एक राग जैसे मंत्र का दृष्टा ऋषि होता है, वैसे ये गोपी रागत दृष्टा हो गई है। रागत दृष्टा, अमिश्रित राग माने किसी के अब तक जितने राग रागिनी बने हैं, जितना मिश्रण राग रागिनियों का हुआ है, उनमें एक इसने शुद्ध राग की सृष्टि कर दी। सचमुच गोपियों का जो जीवन है वो शुद्ध राग की सृष्टि करने के लिए ही है। संसार में लोग राग तो बहुत करते हैं, लेकिन काम मिश्रित राग करते हैं। और गोपी जो कृष्ण से राग करती है वो काम मिश्रित राग नहीं करती है। इसलिए राग मार्ग, एक नवीन राग मार्ग भागवत में आया कि गोपियां जो प्रेम करती हैं कृष्ण से, वो पुराना नहीं है, तो गोपियों का नवीन आविष्कार है। आविष्कृत कोपी नवीन मार्ग। अरे नहीं, सनकादि की ये हिम्मत नहीं थी हो कि कृष्ण को अपना प्रियतम पति और अपने को प्रेमिका मान करके भजन करें, ये सनकादि का अधिकार नहीं था। और सच पूछो तो पुरुष यदि कृष्ण से प्रेम करेगा, पुरुषत्वाभिमान युक्त जो जीव है वो प्रेम करेगा, तो पति कैसे मानेगा कृष्ण को? अरे वो अपना स्वामी माने, अपना मित्र माने, अपना बालक माने, पति कैसे मानेगा? तो कृष्ण को पति मान करके जो राग मार्ग चलाना है, इसका आचार्य कोई स्त्री होनी चाहिए ना, इसका आचार्य पुरुष कैसे होगा? बोले कि लक्ष्मी हो सकती है, तो लक्ष्मी तो हुक्म की पाबंद है, लक्ष्मी मर्यादा में है, पुष्टि में नहीं है। तो भागवत में बताया, भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीना मति दुर्लभा। बड़े बड़े मुनि जिस भक्ति का प्रवर्तन नहीं कर सकते, उसका प्रवर्तन गोपी ने किया। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम और हम उनकी प्रेस, ये भाव बिना स्त्री के आचार्य हुए नहीं निकल सकता हो। इसका प्रथमाचार्य स्त्री होना चाहिए। बोले स्त्री भी होवे और अकेली होवे तो संप्रदाय प्रवर्तन कहाँ से होगा? तो ये गोपियों ने भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीना मत प्रवर्तिता, प्रवृत्ता नहीं है। गोपियों ने भक्ति की ऐसा नहीं, गोपियों ने भक्ति चलाई। तो शब्द जो है भागवत में भक्ति प्रवर्तिता, कैसी का मुनीना मत दुर्लभा, जो नारद को दुर्लभ है, सनकादि को दुर्लभ है, जो उद्धव अर्जुन को दुर्लभ है, वो भक्ति गोपियों ने चलाई। तब से गोपियों का जो राग मार्ग है, राग मार्ग जो अमिश्रित राग मार्ग है, इस बात की यहाँ सूचना दी। अब इस राग मार्ग में एक और बड़ी विशेष बात है। काचित समम मुकुंदेनो, कृष्ण के साथ अमिश्रित स्वर जाति का गान
अब इस समम में देखो वो मुकुंद के समान है। ये नहीं मुकुंदे न समम माने कृष्ण के साथ। मुख्य रूप से गायिका वो गोपी है और कृष्ण उसके मददगार हैं। जैसे उस्ताद और शागिर्द दोनों जब गाने बैठते हैं ना, तो उस्ताद मुख्य होता है और शागिर्द जो है वो जगह जगह पर उसको सहारा देता है। वैसे ये गोपी जो है ये मुख्य गायिका है और कृष्ण इसको शागिर्द की तरह, चेले की तरह हो। गुरु बनी हुई है गोपी और कृष्ण बने हुए हैं चेले, और उनके साथ ये गाय गाय करके सिखाती है कि ऐसा राग गाओ, है ना, ऐसा राग गाओ, बता रही है कृष्ण को। काचित समम मुकुंदेन, और कृष्ण जो है वो मुकुंद है। मुकुंद माने मुंह माने मुख, और कुंद माने कुंद के समान खिले हुए हो दाल, है ना, कुंद कली के समान दाल। तो मुकुंद माने मुखे कुंदवद हाथो यस्य, जिनके मुखारविंद पर कुंद के समान हंसी खिली रहती है। उन्निन्ने पूजिता तेनो, उन्होंने कहा अच्छा मिनट पर ठहर जाओ गोपियों, ये जो राग गा रही है गोपी, ये राग तो त्रिलोकी में नहीं है। मैंने भी बहुत सारे राग निकाले हैं अपने अभ्यास से बांसुरी में, लेकिन ये राग तो मैंने भी नहीं निकाली है, प्राचीन शास्त्रों में भी नहीं है। तो गोपियों संगीत में ये सर्वश्रेष्ठ है। उन्निन्ने पूजिता तेनो प्रियता साधु साध्वी, प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण साधु साधु बहुत हर्ष प्रकट कर रहे हैं बारंबार। तदेव ध्रुव मुन्निन्ने तस्यै मानम च बहुवदात्, इसी को ध्रुव बना करके, स्थायी स्वर बना करके वो गोपी बारंबार गान करने लगी। ये गान विद्या में जो आलाप होता है ना, जो लोग उसको नहीं समझते हैं हो, उनको तो शास्त्रीय संगीत सुनना पड़े ना, तो वो तो महाराज कुछ उनको आनंद ही ना आवे। हमारे वृंदावन के आश्रम में एक बार चंदन चौबे जी आए मथुरा के, तो संगीत विद्या में बड़े निपुण थे। अब वो महाराज जो उन्होंने शुरू किया, एक वाक्य था कुल हो, अब वो तरह तरह से गाते गाते घंटे भर हो गया, 1.5 घंटे हो गया, अपने लोगों को तो नींद आने लगी, कुछ समझ में ही ना आया। अब उस विद्या का जिसको अभ्यास हो, परिचय हो, उसको ना आनंद आवे। तदेव ध्रुवम मुन्निने तस्यै मानम च बहुवदात्। अब श्री कृष्ण ने उसका बड़ा भारी सम्मान किया कि इसने तो एक नवीन आविष्कार किया है। अब आगे वर्णन करते हैं कि एक गोपी थक गई, वैसे श्रांति नहीं आती है। और ये महाराज प्रेमी लोग कभी कभी थकने का बहाना भी बना लेते हैं, झूठे ही गिरते हैं वो ऊपर, न थके होते हैं न पांव लड़खड़ाते हैं, वो तो छूने की लालच। बिहारी का एक दोहा है, एक गोपी के मन में आया कि आज कृष्ण से कुछ देर तक बातचीत कराएं, तो क्या किया उसने, तो बांसुरी जो है वो छिपा दी। अब कृष्ण आए, बोले हमारी बांसुरी कहाँ है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुटाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। कृष्ण ने आके पूछा कि अरे ग्वालिन मेरी बांसुरी थी यहाँ, तो सौगंध खा गई, तो मुझे मेरी कसम है, मैं नहीं जानती तुम्हारी बांसुरी कहाँ है, और छिपा के रखा था उसी ने। तो सौह करे भौहनी हंसे, भौहों से हंसती थी, अच्छा मिल जाएगी ठहरो तो सही, देन कहे और नट जाए। बोले मुझे क्या मालूम है तुम्हारी बांसुरी कहाँ है। अब घंटे भर उनको उलझा के रखा हो, तो उसके मन में बतरस लालच थी, बात करने की लालच थी। इसी प्रकार जब गोपी के मन में छूने की लालच आती है ना, स्पर्श की लालच, तब वो क्या करती है, वैसे भगवान के धाम में, भगवान की लीला में श्रांति नहीं होती, थकान नहीं होती, लेकिन यही कोई प्रेम की ही प्रक्रिया है जो थकने का बहाना बनाए करके कृष्ण का स्पर्श करती है। तो काचिद रात परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कंधम लथग वलय मल्लिका।
तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्बः। नारायण। ये एक में देखो, कोई ऐसी गोपी थी विलक्षण। ये काचित कहने का अर्थ है ये कोई खास गोपी है, साधारण नहीं है। क्यों बोले स्लथद वलय मल्लिका, इसने कंगनाकार चमेली के फूल अपने बालों में जूड़े में लगा रखा था। स्लथद वलय मल्लिका, वलयाकार, जैसे यहाँ पद्धति है ना, यहाँ गोल गोल फूलों का बनाए करके जूड़े में लगाते हैं, तो बम्बई में इसकी रिवाज है। तो वलयाकार मल्लिका पुष्प, गोल गोल माला कंगनाकार, उसने जूड़े में लगा रखा था। तो ये तो मुख्यता का सूचक हुआ, मुख्य गोपी थी। अब वो जो जूड़ा है वो ढीला पड़ गया और फूल जो है वो गिर रहे हैं। और ऐसा अभिनय किया उसने, ये अभिनय है कि मैं तो अब नाचते नाचते थक गई हूँ। तब तो सहारे की जरूरत है ना। तो सहारा किसका लेना? पार्श्वस्थस्य गदाधृतः। रे हटाओ गदा अपने हाथ में से। कि कृष्ण ने देखा करीब ग्वालिन, यहाँ कोई लड़ाई हो रही है कि मेरे हाथ में गदा है। कोई युद्ध में गदा होती है, रात में तो गदा नहीं होती है। तो असल में यहाँ गदा माने गदति इति गदा, गदा माने बंसी हो, गदति जो बोलती है। बोले ये जो बोलने वाली सौत है ना तुम्हारे मुंह लगी, इसको हटाओ। और जग्राह बाहुना स्कंधम, अपनी बाहु, हाथ नहीं, हाथ जो होता है वो पहुंचा तक होता है, और बाहु जो होता है वो पथुरा तक होता है। पहुंचा बोलते हैं ये, और पथुरा बोलते हैं बाहु का मूल। तो अपना समूचा हाथ उसने कृष्ण के गले में डाल दिया और कहा कि ये हटाओ, बांसुरी बांसुरी हटाओ, ये नहीं चलेगी, है ना। क्योंकि वो थकने का बहाना करके, अभिनय करके उनका सहारा लेना था। श्री कृष्ण ने भी उसके गले में अपना हाथ डाल दिया। तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं। जब उसने अपना बाहु कृष्ण के गले में डाला तो कृष्ण ने भी उसके एक कंधे पर अपना अपना बाहु डाल दिया। अब कृष्ण के बाहु में से ताजे खिले हुए कमल की सुगंध निकल रही है और उसमें चंदन लिप्त है। उसकी गंध आते ही उसके रोए रोए खड़े हो गए। अब ये थकान का लक्षण नहीं है बोला, रोमांच हो गया शरीर में और चुंबन कर लिया उसने श्री कृष्ण की बाहुओं का। अब ये जो प्रसंग है ना, इसको कल सुनाएंगे।